किसान खेती के साथ गेंदा फूलों की करे खेती, सरकार 70% दे रही अनुदान। फोटो नालंदा उद्यान महाविद्यालय में कार्यशाला का उद्घाटन करते मंत्री श्रवण कुमार व विधान पार्षद सदस्य रीना यादव व VCDR सिंह। नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय के परिसर में निर्मित कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र, लैंग्वेज लैब व गेंदा फूल की वैज्ञानिक खेती पर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन मंत्री श्रवण कुमार, विधान पार्षद रीना यादव, BAU के कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मंत्री श्रवण कुमार ने किसानों को कहा कि नालंदा उद्यान महाविद्यालय किसानों के लिए वरदान साबित होगा। किसान नई तकनीक से खेती करने के लिए कृषि वैज्ञानिक का सलाह से करे। खेती में उन्नति व प्रगति चाहिए तो आपसी भाईचारा, प्रेम व मिल्लत से खेती करें तो खेती अच्छी होगी। उद्यान महाविद्यालय शिक्षा, शोध व प्रसार के क्षेत्र में नित्य प्रतिदिन कार्य कर रही है। बिहार में फूल की मांग के अनुसार मात्र 20% फूल का ही उत्पादन होता है, जबकि 80% फूल पड़ोसी राज्यों से लाया जाता है। गेंदा की खेती से खुशहाल बिहार का निर्माण होगा। फूल की खेती के लिए राज्य सरकार 1 हेक्टेयर में 28,000 तो 25 हेक्टेयर में 25 लाख तक सब्सिडी दे रही है। वहीं मंत्री ने किसान सलाहकारों व कृषि समन्वयकों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यालय में बैठकर काम न करें, गांव जाकर किसानों को उन्नत कृषि के गुर को बताएं व सरकार के द्वारा दी जा रही लाभ को दिलाएं। वहीं कृषि वैज्ञानिकों को कहा कि आज के दौर में कृषि को बेहतर बनाने के लिए शोध के क्षेत्र में और विस्तार करे। वहीं विधान पार्षद रीना यादव ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके लिए कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। पहला कृषि रोड मैप किसानों की आय के लिए, दूसरा कृषि रोड मैप हर भारतीयों की थाली में बिहारी व्यंजन के लिए, तीसरा किसानों की उत्पादन व चौथा खेतों को कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। ATV नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। हॉर्टिकल्चर कॉलेज में लैंग्वेज लैब का उद्घाटन किया गया है और गेंदे की खेती पर आधारित यहाँ पर आज संगोष्ठी है। गेंदा फूल को किस तरह से खेती को बढ़ावा दिया जाए, इन किसानों को आज प्रशिक्षण के तौर पर 2 दिन का आज कार्यक्रम चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि उद्यान महाविद्यालय ने अच्छा काम किया है, नेक काम किया है। यहाँ के कुलपति, यहाँ के प्राचार्य और यहाँ के सभी वैज्ञानिक मिलकर एक सूचना है आप लोग किसान भाइयों से, शोध कर रहे हैं। ये जो लंच का जो कार्यक्रम होगा उसके बाद हम लोग गेंदा की फूल आने वाले दिनों में संगोष्ठी का उद्घाटन तो हो जाएगा, लेकिन जो तकनीकी सब रहा है उसको और बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे या और भी तेजी के साथ किसान हमारे आगे बढ़ेंगे। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री श्रवण कुमार जी के कार्यक्रमों द्वारा एटिक, जिसको कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र बोलते हैं, उसका उद्घाटन किया गया। इसके साथ में दूसरा लैंग्वेज लैब। आप समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनका खास करके भाषा पे बहुत ज़्यादा सुधार नहीं रहता है, तो लैंग्वेज लैब की स्थापना इसी उद्देश्य से किया गया है कि उनका लिखने का, उनके बोलने की कला, समझने की शक्ति, ये सारी बढ़ाई जाए। इसके वजह से इसके लिए ही लैंग्वेज लैब की स्थापना की गई थी, इसका भी उद्घाटन किया गया। और आज गेंदा फूल की वैज्ञानिक खेती के ऊपर भी 2 दिवसीय क्रॉप सेमिनार किया जा रहा है, जिसका भी उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया। साथ में उपस्थित रहे हमारे विधान पार्षद श्रीमती रीना यादव जी, प्रखंड प्रमुख थी, हमारे स्थानीय मुखिया, स्थानीय जो मुखिया हैं अनु सिंह जी भी यहाँ उपस्थित रहीं। राजेंद्र बाबू बड़े अच्छे समाज सेवी हैं, उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। साथ ही साथ हमारे जो विश्वविद्यालय के मुखिया, हमारे गार्जियन डॉक्टर DR सिंह, माननीय कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के, यहाँ पर आकर के अपना आशीर्वचन दिए हैं। हम आज ये कहना चाहते हैं कि हमारा नालंदा उद्यान महाविद्यालय आने वाले दिन में बहुत सारी ऊंचाइयों को छुएगा। जितनी ज़रूरतें हमारे किसान भाइयों की हैं, चाहे सब्जी के क्षेत्र में हो, फूल की खेती के संबंध में हो, फलों की खेती के संबंध में हो, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो महाविद्यालय है ये अभी 49 अनुसंधान परियोजनाओं पे काम कर रहा है, जिसमें से आज की डेट में रबी मौसम के 22 अनुसंधान परियोजना है। इसके बाद जायद में
योजनाएं हैं, जायद और खरीफ की भी योजनाएं हैं। हम नए नए फसलों पर भी अपना अनुसंधान का काम शुरू कर दिए हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ड्रैगन फ्रूट है और भी वाटर चेस्टनट जिसको सिंघाड़ा कहते हैं, पानी फल, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और भी ग्वारफली जिसको भी अभी नालंदा में कम प्रचलित सब्जी है, यार्ड लॉन्ग बीन पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरे चौखंडी सेम के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रोकली पे काम कर रहे हैं। नई नई जो किस्में हैं, सब्जियां हैं, हर तरह की आप यहाँ देख सकते हैं। एटिक में मैंने अपना वैरायटी सब लगाया है, जो भी यहाँ पर रिसर्च के उत्पाद हैं, इनका हम यहाँ पर लाइव यानी जिंदा प्रदर्शन मैंने किया है। और अभी सारे किसान भाई, आज का 250 किसान भाई इसमें आए, और साथ ही साथ कस्तूरबा विद्यालय जो हमारे चंडासी प्रखंड पंचायत में ही है, उसको हमारा महाविद्यालय गोद लिया है। और उन बच्चों में हम कृषि शिक्षा से के लिए बहुत तेज़ी से प्रेरित किए हैं। उनमें एक समझ पैदा हो रही है कि जब ये बच्चियाँ बड़ी होंगी तो स्वयं कृषि में बहुत अच्छा काम करेंगी, और इनके जो परिवार विकसित होंगे आने वाले दिनों में, जिस घर में जाएगी वहाँ पर भी कृषि की सोच पैदा करेगी। और बच्चों से हम पौधे लगवा रहे हैं, उनसे न्यूट्रिशन गार्डन, किचन गार्डन के बारे में उनको बताते हैं। कृषि शिक्षा पूरी तरह से वो समझाया जा रहा है। इसी तरह से हम पास के कुछ गांव में, एक गांव और हमने गोद लिया है, जहां पर हम खास करके जो न्यूट्रिशनली पुअर गांव है, पास में ही एक गांव है जिसे हम लोगों ने गोद लिया है, जहां पर वहां की महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से हम अब उनके स्वास्थ्य के प्रति वो बढ़ा रहे हैं। खास करके जो जिनके पोषण बहुत कमियां हैं, महिलाएं आज हमारी प्रोटीन की कमी से बीमारियां पैदा हो रही हैं, एनीमिया का शिकार हो रही हैं। तो सब्जियों के माध्यम से, फल के माध्यम से कैसे अपने किचन गार्डन में खेती करें और उससे अपने घर की ज़रूरत पूरा कर लें, और उनके बच्चे और आने वाली पीढ़ी सब स्वस्थ रहें, इसके ऊपर भी हम लोग काम करें। दरवारा गांव है पास में, जहां पर हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। यहाँ पर तरह तरह के नए प्रयोग हुए हैं, और आने वाले दिन में हम इसका और आगे बढ़ाएंगे। खास करके यदि प्रशिक्षण की बात करें, जो माननीय मंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारे जनता को प्रशिक्षण दीजिए, तो जितने भी हुनर हो सकते हैं, सब्जियों की खेती, फूल की खेती और फलों की खेती के ऊपर फ्लोरिकल्चरिस्ट करके माली तैयार कर रहे हैं, तो ताकि आने वाले दिन में इन खेती को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। एक नया जो हम लोगों ने अपने यहाँ एक चैप्टर ऐड किया, वो है एरोपोनिक्स से, जो पोटैटो, आलू के जो स्वस्थ बीज होते हैं, वायरस फ्री सीड देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एरोपोनिक्स लैब बना रहे हैं, जिसमें टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करके और उसका मिनी ट्यूबर तैयार करके हम किसानों को अगले साल से देना शुरू कर देंगे। किसानों को लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से किसानों को भी लाभ मिलेगा, उनकी आय 2 गुनी या 4 गुनी हो पाएगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर रणधीर कुमार है, मैं प्राचार्य हूँ नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय में।